मुहाने पर से 20-20 फीट खनन किया जा रहा है, जो मानक के विपरीत खनन है, उसके खिलाफ ये आंदोलन है। बालू उठाव से खेतों का सिंचाई बंद होगा और कृषि कार्य जब नहीं होंगे तो यहाँ की जनता भूखे मरेगी। हुए हैं किसानों के फसल पर बड़ी बड़ी पोकलेन मशीन चलाकर उसको रौंद दिया गया। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। जमुई के गिद्धौर प्रखंड स्थित उलाई नदी से दुर्गा काली घाट के नाम पर बन रहे रास्ते से किसानों को हो रही है परेशानी। पैन के मुहाने पर वैध बालू उत्खनन से किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। संवेदक के द्वारा मनमानी ढंग से बालू उठाव कार्य किया जा रहा। किसानों का कहना है कि गिद्धौर अंचलाधिकारी जिस तरह से किसानों के खेत के बीच से रास्ता बना दिया गया है वह उसी सही नहीं है। किसान चिंतित है, नदी के उस मुहाने से बालू का उठाव हुआ तो हम लोगों की खेतें करने लायक नहीं बचेगी और वही परेशानियां की सामना करनी पड़ेगी। पटवन नहीं हो सकेगा। इसके लिए बिहार सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि यहां से बालू उत्खनन का कार्य अविलंब बंद हो जाए। जिस तरह से आज सैकड़ों किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया, उससे साफ जाहिर होता है कि किसान एकजुट है और संवेदक द्वारा मनमाने ढंग से बालू उठाव होने नहीं दिया जाएगा और अगर नहीं माना तो हम लोग उलाई नदी घाट पर जाकर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बालू उत्खनन को लेकर, क्या कुछ कहना है? आज गिद्धौर प्रखंड के सभी गांव से किसान यहां पर एकत्रित हुए हैं। किसानों के फसल पर बड़ी बड़ी पोकलेन मशीन चलाकर उसको रौंद दिया गया। कई दर्जन पौधे थे, उन सभी पौधों को नष्ट कर दिया गया, जिसमें कि अगर अंचलाधिकारी के पास लोग भूमि मापन के लिए अगर आवेदन देते हैं तो एक साल तक बीत जाता है, तब भी मापी नहीं होती है। परंतु ठेकेदार के द्वारा एक दिन में आवेदन दिया जाता है और दूसरे घंटे में उसकी भूमि को नाप करके गैरमजरूआ साबित करके और पोकलेन मशीन चला दिया जाता। तो एक तरफ पोकलेन मशीन चलाकर किसानों के फसल को रौंद देना और दूसरी तरफ मानक के विपरीत सिंचाई विभाग के नियम के विपरीत खनन हो रहा है, जिसको लेकर के आज किसान एकत्रित हुए और एकत्रित होकर प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जिस तरह से किसान लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कितनी नुकसान होने जा रही है बालू उठाव से किसानों को? सर्वप्रथम बात यह है कि बालू उठाव से खेतों का सिंचाई बंद होगा और कृषि कार्य जब नहीं होंगे तो यहाँ की जनता भूखे मरेगी। भूखे मरने का कीमत क्या हो सकता है, पत्रकार महोदय आप स्वयं लगा लीजिए। और किस किस परिवार को सरकार भोजन देगी, कितने दिनों तक देगी, इसके लिए उसके पास क्या व्यवस्था है, और फिर खेतों को सिंचित करने की क्या व्यवस्था सरकार को है। मानक के विरुद्ध और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कर्तव्य निष्ठा को ताक पर रखकर ये जो कदाचारी अधिकारीगण हैं, जैसा कि अभी अन्य वक्ताओं ने भी कहा कि, और मैं उसका समर्थन करता हूं, जिन लोगों ने भी कहा कि ये भ्रष्ट अधिकारी द्वारा उत्पन्न समस्या से मैं कहता हूं कि निजात पाने का उपाय सरकार के पास क्या है, और सरकार इस कदर के भ्रष्ट अधिकारी को सेवा में क्यों रखे हुए हैं, जिससे पूरा आम आवाम भूखा मरने लगे, रोटी कपड़ा और मकान की स्थिति पैदा हो जाए सरकार के सामने। कल सरकार क्या करेगी? क्या 3500 रुपया दे देने से भूखमरी खत्म हो गया? कितने हजार क्विंटल धानों की खेती इस प्रखंड में होता था और कितना हजार किलो उपजा है। आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे आप लोग की? हमारी मांग है कि जो बालू घाटों की बंदोबस्ती किया गया है दुर्गा काली घाट का,
उस घाट में मानक के विपरीत खनन हो रहा है। सरकार के द्वारा जो बायलॉज तैयार किया गया है, जिस मानक को निर्धारित किया गया है, उस मानक का खुलेआम उल्लंघन यहाँ के अंचलाधिकारी, यहाँ के खनन पदाधिकारी और यहाँ के जिलाधिकारी के मिलीभगत से हो रहा है। उसके खिलाफ ये आंदोलन है। आज यहाँ का आंदोलन खैरा बनौरा जो गांव है, जहाँ पर सैकड़ों एकड़ ज़मीन जिस पॉइंट से निकलकर पटवन होता था, उस पटवन में जो लागत लगा था 11 करोड़ के से जो नाला का निर्माण किया गया था, उस नाले के मुहाने पर से 20-20 फीट खनन किया जा रहा है, जो मानक के विपरीत खनन है। उसके खिलाफ ये आंदोलन है और हमारी इस धरना के माध्यम से मांग है सरकार से और जिला प्रशासन के कि मानक के विपरीत हो रहे खनन को तत्काल रोक लगाया जाए और वैसे संवेदक और उसमें इन्वॉल्व पदाधिकारी पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। इन सवालों को लेकर आज का यह धरना प्रदर्शन है। जिस तरह से बालू उठाव किया जा रहा है, किसानों को कितनी नुकसान होने जा रही है? इस नुकसान की अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज जब एक साल जब यहाँ पर धान की खेती नहीं हुई, तब बिहार गवर्नमेंट को 3500 रुपया प्रत्येक किसानों के खाते में डालने पड़ा। इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर वह पैन ध्वस्त हुआ तो लाखों करोड़ों रुपया का जो राजस्व है उसका घाटा होगा और यहाँ की किसानों की खेती चली जाएगी, किसानी बर्बाद हो जाएगी और आने वाले भविष्य भी बर्बाद हो जाएंगे। इस भविष्य को, इस खेती को, इस किसानी को बचाने को लेकर आज यहाँ पर एक दिवसीय धरना दिया गया है और ये धरना जो उलाय नदी बचाओ संघर्ष समिति बनी है, ये समिति का एक दिवसीय धरने के माध्यम से यहाँ के गूंगी बहरी सरकार को आगाह करने के लिए, यहाँ के भ्रष्ट अंचलाधिकारी को आगाह करने के लिए और इनका जो तानाशाही फरमान है कि किनके आदेश से गर्मजर हुआ ज़मीन में आपने फसल लगाए हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कौन से बुक में, कौन से संविधान में इस बात का जिक्र किया गया है कि उस गर्मजर हुआ भूमि पर फसल का उत्पादन नहीं होगा। इसकी जवाब लेने के लिए यहाँ के अंचलाधिकारी से मैं आया हूँ।